ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। सुने मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ को अवसर कठिन संकोचू। जाने गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण वंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में बहुत ही सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोचा पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर और चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर भरत जी बोले, सिर धर्या यशो करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत वचन मुनि मन मन भाए, सुच सेवक शिष्य निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को अपने पास बुलाया। चाहि यकीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन हो जाई। भले हे नाथ कहे तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को वे सभी चले गए। मुनि सोच पाहुन बड़ देवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिद सिद्ध अनुमादिक आई, आयस होय सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणमादिक सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई कर हरहूँ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि राय ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर कीजिए। हृदय सिद्ध सिर धर मुनि मरवानी, बड़ भागिनी आप हैं अनुमानी। कहें परस्पर सिद्ध समुदायी, अतुलित अतिथि राम लगो भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करें सोई आजू, होई सुखी सवराज समाजू। अस कहीं रचऊ रुचिर ग्रह नाना, जेहि बिलोक बिल खाए बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे हमारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूत भूर भर राखे, देखत जिन्हें अमर विलासे। दासी दास साजो सब लीने, जोगवत रहे मन है मनुदीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य, ठाट बाट का सारा सामान भर कर रख दिया गया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सभी प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनोकों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज धजे पल माही, जे सुख सुर पर सपने हुनाही। प्रथमे वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं मिलते हैं, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुर सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि असहाय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव वृक्ष दिया। मुनि प्रभाव जो भरत बिलोका, सब लव लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत विरत विसार है ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुमेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बिताना, वन बाटिका बेहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र, चदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय, असन पान शुच अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तर सब ही के, लखे अविलास सुरेश सची के। तथा अमृत से भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सभी लोग संयमी पुरुष विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत यह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ जारी। श्रक चंदन वन वांदित गदे भोगा, देखे हर्ष विस्मय सब बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मन सुगंध, 3 प्रकार की हवा चल रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और वो चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सभी लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे हैं। कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खेलवार। तेहन से आश्रम पिजरा राखे, भाव अनुसार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिजड़े में दोनों को बंद कर रखा है, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिजड़े में रखे जाने पर भी चकवी रात को संयोग नहीं होता, जे वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निमज्जन तीर्थ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाजा। ऋषाय सुहसीस सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगति कुशल न साथ सबली ने, चले चित्रकूट चितुदीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरित जन अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट के
लिए चल दिए। भरत जी राम सखा गोही के साथ हाथ में हाथ लिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नह पद त्राण तीस नहना छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकें कहत मृदुवानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमलवाड़ी से कहता हुआ चला जा रहा है। रामवास थल बिटब बिलोके, और अनुराग रहत नहीं रोके। देख दशासुर वर्षह फूला, भई मृदुमहे मधु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगते हैं। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया है। किए जाहे छाया जलद सुखद बहे बर व्याबात। तस मगु भयउ न राम कह, जस भा भरत ही जात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ जिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दर्श मेटा सब भोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़े बात भरत कहि नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जोई, होत तरन तारन नरतेई। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं उनके मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कसन होय मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि वरस कहहीं, भरत है निरख हर्ष ही लहहीं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे नहीं होगा। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ कर रहे हैं। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूँ पोचू। गुरुसन कहूँ करिय प्रभु सोई, राम है भरत है भेंटन होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम न बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम सकोची प्रेम बस, भरत स प्रेम पयोधि। बनी बात बेगर न चाहे, करिय जतन छल शोध। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को सादर अभिवादन, सादर नमस्कार।